हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा पर्यावरण से। यानी 2011 में यूपी टेट का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें जो 30 प्रश्न पर्यावरण से पूछे गए थे उन सभी को हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं पूछे गए थे वहां पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? वो होगा WHO। क्या होगा? WHO। पेटा जो है वो जीवों की देखभाल करती है। किसकी? जीवों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। कीटनाशी का मतलब क्या होता है? पेस्टिसाइड। जो आप अपनी खेती में जो पेस्टिसाइड यूज करते हो उसके लिए ये दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है अत्यधिक इस्तेमाल जब आप इनका करते हो तो क्या होगा? तो वायु प्रदूषण भी होगा, ध्वनि प्रदूषण भी होगा और जल प्रदूषण भी होगा। यानी करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो था, लवण जो जल का अवशोषण करता है तो वो क्या है? उसे बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक। क्या बोला जाता है? हाइग्रोस्कोपिक। यानी आपको ये वर्ड दिख जाए हाइग्रो, इट मींस वाटर। इसका मतलब क्या है? पानी। हाइग्रो का मतलब क्या होता है? पानी। और सब में क्या दिया हुआ है? हाइड्रा। हाइड्रो हाइड्रो मतलब क्या होता है? ये संबंध रखता है किससे? लाइट से, या आप कह सकते हो हीट से। इससे ये संबंध रखता है। लेकिन हाइग्रो किससे संबंध रखता है? वाटर यानी पानी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पर, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो क्रोड़स्थल, स्वस्थान संरक्षण, अपस्थान संरक्षण, परिधीय संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा, दैट इज अ करेक्ट आंसर बी, स्वस्थान संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सामुद्रिक कच्छपों को जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो इनमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो है ओलिव रिडले की। ये एक कछुओं की क्या है? प्रजाति है। कछुओं की प्रजाति है ओलिव रिडले। और ये भारत में कहां पर संरक्षित किए जा रहे हैं? ये है भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पर पड़ती है? ये है आपका उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। इनको वहां पर संरक्षित किया जा रहा है। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है? तो इसमें से कारक तो ये सभी हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वाहनों से निकली गैसें। ये विश्व ऊष्मायन का सबसे बड़ा क्या है? कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर तो वो होता है अयस्क। अयस्क में कुछ इंप्योरिटीज होती हैं और उसके साथ साथ कुछ क्या होते हैं? धातु होते हैं। उसे ही क्या बोला जाता है? धातुमय प्रस्तर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ओर। क्या बोलते हैं? ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर वो क्या है? पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो वो किसको हटाते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। क्योंकि वो क्या अवशोषित करते हैं? वो अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये क्या निकालते हैं बाहर? ये देते हैं ऑक्सीजन। क्या देते हैं? ऑक्सीजन। यानी
जो ऑक्सीजन है उसको ये बाहर निकालते हैं और अवशोषण किसका करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, भूकंप मापा जाता है, वो किस पे मापा जाता है, वो मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर। किस पर, रिएक्टर पैमाने पर। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है यूपी टेट में, अब तक करीब करीब 4 या 5 बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण, महासागरों में जो जल में वृद्धि हो रही है वो किस कारण हो रही है, तो इसका एक मेन कारण है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर हैं वो क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, यानी जो पोल पर जो आपकी बर्फ है वो क्या हो रही है, पिघल रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, महाद्वीपों में जो जल स्तर है वो क्या हो रहा है, उसमें वृद्धि देखी जा रही है। अब देखा इसमें अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, ये सभी गलत हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, तो वो कौन सी है, SO2। कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, वृक्षी द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा। तो वृक्ष द्वारा क्या किया जा सकता है, आप यहां समझ आधारित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपने देखे होंगे, अब तक समझ आधारित क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वृक्षों द्वारा जो प्रदूषण है, कौन सा, वायु प्रदूषण, उसको कम किया जा सकता है किसी हद तक। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया गया था दोस्तों 5 जून को। यहाँ आप करेक्शन कर सकते हो, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो है आपका 5 जून, 6 जून नहीं है, यहाँ पर क्या है 5 जून, ये मिस प्रिंट है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, तो वो कौन सा है, ओजोन स्तर। ओजोन स्तर कहां पाया जाता है, यह पाया जाता है समताप मंडल में। कहां पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है, 5 से 6 बार इस प्रश्न को पूछ लिया गया है यूपी टेट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, किसी जगह के फ्लोरा तथा फोना सूचित करता है, किसको सूचित करता है, पेड़ पौधे और जंतुओं को। किसको, पेड़ पौधे और जंतुओं को ये सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो वो क्या है, करेक्ट आंसर है इसका तालाब। क्या है, इसका करेक्ट आंसर है तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन जीवीय कारक नहीं है, पेड़ पौधे जीवीय कारक हैं, आपको पता है, जंतु भी कैसे हैं, जीवीय कारक हैं, और सूक्ष्म जीव हैं वो भी जीवीय कारक हैं, लेकिन प्रस्तर यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहां पे क्या है, प्रस्तर। यहां क्वेश्चन में देखा किस तरीके से घुमाया गया, कौन जीवीय कारक नहीं है, तो आप प्रश्न को देखें तब उस पर टिक लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये आप सभी को पता है, कहां पाए जाते हैं, स्थल मंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है, जो दूसरों पर क्या होता है, जो मृत होते हैं, मृत जंतु का मतलब जो मर चुके हैं, उन पर कौन निर्भर होता है, उन पर निर्भर होते हैं डिकम्पोजर। मान के चलिए कोई बॉडी क्या है, ये मृत यानी डेड बॉडी है कोई, और इस पर कौन निर्भर होगा, इस पर होंगे डिकम्पोजर, यानी इन पर कौन निर्भर होता है, डिकम्पोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, CNG संक्षिप्त रूप है किसका, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। किसका है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लिया है, यदि आपने पूरी क्लास ली है इस पर्यावरण की यूपी टेट से, तो आपको पता चल गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं, और बार बार वही क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है, तो
तो इसमें से निम्न में से कौन सा विश्व ऊष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है या ध्वनि प्रदूषण है? ये आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषण। इसका करेक्ट आंसर क्या है? वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है। तो आपको पता है महासागर जो है पूरी पृथ्वी पर कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? वो है करीब करीब 71% क्षेत्रफल पर। अगर इसको लगभग देखा जाए तो ये क्या होगा? 71 डिवाइडेड बाय 1000 किया जाए तो लगभग ये निकल के आएगा 3/4 यानी 3/4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3/4 यानी इतने क्षेत्रफल पर, पृथ्वी के इतने क्षेत्रफल पर क्या है? महासागर फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्टैलेक्टाइट्स एवं स्टैलेग्माइट में निक्षेपण होता है। सिलिका का होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या सोडियम कार्बोनेट का? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, इसे बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं एवं कोहरा या कोहरा लिख सकते हो, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैस या इनमें से सभी? तो इसका जो सही बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी करते हैं वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकता है? तो वो क्या है? प्लास्टिक के थैले। प्लास्टिक के थैलों को क्या किया जाता है? प्रदूषण को रोकने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है कितना है? तो वो है 21%। यदि आप देखोगे ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में कितना प्रतिशत है? 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा है? केल्विन। क्या होगा दोस्तों? केल्विन। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या वायरस द्वारा? तो इसका सभी हरे पौधों द्वारा, इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। वो किस में होता है? सभी हरे पौधों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ये आप सभी को पता है, इसकी यूनिट क्या होती है? डेसिबल। क्या होती है दोस्तों? डेसिबल। जो आपका अगला और आखिरी क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टेट 2011 पर्यावरण से, वो था, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो कागज है, कपड़ा है, धातु है या प्लास्टिक है? तो सबसे ज्यादा जो है वो क्या है? प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक। तो दोस्तों इस तरीके के जो यूपी टेट 2011 से जुड़े हुए प्रश्न आपके पर्यावरण से पूछे गए थे। चैनल पे बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ये सेशन लगातार चलता रहेगा। धन्यवाद।